और रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। ज़ेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। रूस का नाम बदलकर मोस्कावी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। रूस का ये नाम 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शे में देखा जाता है। और इस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी यूक्रेन का नाम बदलने की पेशकश कर दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि स्टीफन बंदेरा के नाम पर यूक्रेन का नाम रख दिया जाए। एक तरफ बखमूत जीतने के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर महायुद्ध में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। कीव ने एक नई जंग शुरू कर दी है और उसमें मॉस्को भी कूद पड़ा है। दरअसल ये जंग है नाम को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सरकार में रूस का नाम बदलने का सुझाव पेश किया, तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने भी पुतिन के सामने यूक्रेन का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश कर दिया। ज़ेलेंस्की ने रूस का नाम मॉस्कोविया रखने का प्रस्ताव दिया। 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शों में दर्ज है मॉस्कोविया नाम। रूसी इतिहासकारों ने भी रूस को मॉस्कोविया नाम दिया है। ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर रूस की ओर से प्रतिक्रिया आई। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के लिए नए नाम का प्रस्ताव दिया। हिटलर के करीबी स्टीफन बांदेरा ने नाम का जिक्र किया। बांदेरा के नाम पर यूक्रेन का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया। क्रेमलिन की ओर से बार बार यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार को नाजी सरकार बताया जाता रहा है और पुतिन कई बार यूक्रेन के गैर नाजीकरण की बात कहते रहे हैं। यही वजह है कि जब यूक्रेन को नाम पर जवाब देना था तो पुतिन के सहयोगी और 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दूसरे विश्व युद्ध में उस नेता का नाम लिया जिसने हिटलर के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ी। बांदेरा वो नाजी नेता थे जिसे 1959 में एक केजीबी एजेंट ने जर्मनी में ठिकाने लगा दिया था। स्टीफन बांदेरा यूक्रेन के रहने वाले थे। यूक्रेन बांदेरा को बाबा के नाम से बुलाता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर का साथ दिया था। राष्ट्रवादी बांदेरा ने सोवियत संघ के खिलाफ जंग लड़ी। सोवियत संघ में बांदेरा कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते रहे। यूएस और ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के लिए भी काम किया। यूक्रेन में बांदेरा एक विवादित शख्सियत रहे हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में बांदेरा को नाजी कहते हैं। बाकी यूक्रेन में बांदेरा एक राष्ट्रवादी हीरो है। नाम को लेकर यह जंग इसलिए चल रही है क्योंकि एक ऑनलाइन सर्वे में रूस के पुराने नाम की चर्चा चल रही है और यूक्रेन जहां यूक्रेनियों को पुराने रूस के नाम से जोड़कर राष्ट्रवाद की भावना को भड़काना चाहता है, तो वहीं यूक्रेन और रूस के लोगों को ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ करने के लिए मेदवेदेव हिटलर से जुड़े शख्स का नाम ले रहे हैं। हालांकि इससे युद्ध के मैदान में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब इस रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ईरान दौरे पर अब पूरी दुनिया की नजर आकर टिक गई है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन और नेटो की घेरेबंदी के लिए रूस ईरान को साधना चाहता है और इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे करीबी और विश्वस्त लुकाशेंको को ईरान भेजा है। लुकाशेंको ने कुछ दिन पहले चीन का भी दौरा किया था और अब लुकाशेंको तेहरान के आधिकारिक दौरे पर है। यूक्रेन समेत नेटो के खिलाफ पुतिन का नया प्लान। जंग के बीच दुनिया के देशों का समर्थन जुटाने में जुटे पुतिन ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति को चुना। महायुद्ध के बीच चीन के बाद ईरान पहुंचे पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। रविवार को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। लुकाशेंको का यह आधिकारिक दौरा है। जानकारी के मुताबिक लुकाशेंको ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ वार्ता करेंगे। बेलारूस भले ही इस दौरे को व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जोर देने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के स्पेक्ट्रम में बातचीत का विकास मकसद बता रहा हो,
लेकिन पश्चिमी मीडिया लुकाशेंको के दौरे को पुतिन के मिशन का हिस्सा होने का दावा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के जरिए पुतिन ईरान के साथ सैन्य डील कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन और नेटो की घेरेबंदी के लिए रूस ईरान को साधना चाहता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे करीबी और विश्वस्त लुकाशेंको को ईरान भेजा है, जहां लुकाशेंको महायुद्ध में ईरान को रूस का समर्थन करने के लिए तैयार करेंगे। रूस के सहयोग के बदले में लुकाशेंको ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका की अगुवाई में नेटो खड़ा है, जिसमें यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं। पुतिन को पता है कि जंग लंबी खिंचेगी। ऐसे हालात में महायुद्ध हो या समझौते की परिस्थिति में उन्हें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसकी तैयारी पुतिन ने शुरू कर दी है। इसलिए पुतिन ने अपने दोस्त लुकाशेंको को ईरान को साधने के लिए भेजा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के सामरिक समर्थन के बदले रूस ईरान को मिसाइल तकनीक में मदद कर सकता है। मॉस्को ईरान अंतरिक्ष एजेंसी को अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद कर सकता है। सैटेलाइट तेहरान को अभूतपूर्व क्षमताएं प्रदान करेगा, जिसमें इजराइल में संवेदनशील सुविधाओं की निरंतर निगरानी और खाड़ी में नजर रखना शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन में जंग के दौरान जब्त किए जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल सिस्टम को भी रूस ईरान को दे रहा है, जिसकी मदद से ईरान अमेरिका के विनाशक हथियारों की कॉपी तैयार कर सकता है। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के मिशन के पीछे एक और वजह यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के खिलाफ वो दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने खेमे में करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि ईरान जंग में पश्चिमी देशों के खिलाफ सैन्य मदद के हर संभव मदद पहुंचाएं। दरअसल तेहरान पहले ही रूस को ईरानी तकनीक वाले ड्रोन सप्लाई कर चुका है, जो यूक्रेन पर काल बनकर टूट रहा है, जिस पर अमेरिका समेत नेटो चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले लुकाशेंको के चीन दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीजिंग को धमकी भरे लहजे में रूस की मदद नहीं करने की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब बेलारूस के राष्ट्रपति के ईरान दौरे पर अमेरिका और नेटो की नजर है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट जिसने 54 देशों के होश उड़ा दिए हैं। और ये रिपोर्ट खुद नेटो के एक अहम सदस्य की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने दी है, जो ज़ेलेंस्की ही नहीं बाइडेन की टेंशन भी अब बढ़ाने वाली है। और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों यूक्रेन में पिछले 48 घंटों से इस बात की चर्चा है कि अब कीव का अंजाम भी बखमुत जैसा ही होगा।